हेलो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। सबसे बड़ी अपडेट तो ऐसी है फ्रेंड्स जिससे बहुत सारे अभ्यर्थी निराश होने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि आपका जो टेट और सीटेट है ना, इसके नियम आपके चेंज हो चुके हैं। अब सभी स्टूडेंट्स को दोबारा पेपर देना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमारी एनईपी 2020 आई थी उसके अकॉर्डिंग जो टेट है उसके नियम चेंज हो चुके हैं। तो अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी ये क्या चीज़ें हैं। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट हैं। सबसे पहले अटेम्प्ट को लेकर अपडेट है कि ये जो अटेम्प्ट है आपके 5, ये कैसे काउंट होने वाले हैं। दूसरा, आयु सीमा में छूट, एज रिलैक्सेशन को लेकर अपडेट है। बीपीएससी का क्या फैसला है अभी आपको मैं बताऊंगी, और डिटेल में आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि जो सीटेट एस्टेट अपियरिंग हैं उनका कहना था कि हमें बीपीएससी टीआरई में मौका दे दीजिए 3.0 में। तो उससे रिलेटेड भी अपडेट है जो कि के पाठक जी द्वारा दी गई है। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जानते हैं फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। सबसे पहले आप ये अपडेट देखिए स्क्रीन पर। 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए टेट जरूरी। जी हाँ, आज तक आप जानते थे आपके सिर्फ सीटेट के 2 पेपर होते थे। एक होता था पेपर 1 जो आपका 1 to 5 में पढ़ाने के लिए होता था, और एक होता था पेपर 2 जिसके अकॉर्डिंग आप क्लास 6 to 8 तक पढ़ा सकते हैं। बट अभी ये पूरा चेंज हो चुका है फ्रेंड्स, क्योंकि 9th से लेकर 12th क्लास तक भी आपका टेट अब मांगा जाएगा, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे कोई भी। ठीक है, और इसके लिए क्या अपडेट है चलिए डिटेल में हम जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एनईपी 2020 के तहत नियमों में बदलाव, सीटेट की तरह उम्र भर मान्यता का भी सुझाव। चलिए मैं आपको बताती हूँ ये क्या चीज़ है। अब 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी जरूरी होगी। अभी तक राज्यों और केंद्र सरकार के स्कूलों में 1ली से 8वीं कक्षा तक का शिक्षक बनने के लिए टेट जरूरी होता था, जो आप जानते हैं सीटेट पेपर 1 पेपर 2, या फिर हर किसी के स्टेट में जो टेट होता था वो भी आपका चलता था। बट अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत टीईटी को 9वीं और 12वीं कक्षा तक लागू किया जाएगा। खास बात यह है कि सीटेट की तर्ज पर टीईटी को भी उम्र भर के लिए मान्य करने की योजना है। इसका अर्थ है कि यदि कोई उम्मीदवार एक बार टेट पास कर लेता है तो वह उम्र भर मान्य रहेगा। देखिए, एनसीटी के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार केंद्र सरकार के स्कूलों के लिए सीटेट और राज्यों के स्कूलों के लिए राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जो स्टेट टेट होता है वो आवश्यक अर्हता होगी। अब देखिए, आज तक क्या होता था कि हम सीटेट का एग्जाम देते थे, उसमें क्वालिफाई होते थे तो ऑल ओवर इंडिया में जिस भी स्टेट में वैकेंसी आती थी हम एलिजिबल हो जाते थे। बट अब यहाँ पर रूल चेंज हो गया है कि आपको अपने स्टेट का टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई उत्तराखंड से है तो उसका यूटेट क्वालिफाई होना चाहिए, तब वो अपने स्टेट में फॉर्म फिल कर सकता है। अगर उसके पास सीटेट है सिर्फ, तो वो क्या करेगा, सेंट्रल लेवल के स्कूल में ही अब अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये नियम आपका चेंज हुआ है। तो अपने स्टेट का टेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है, और वो जो स्टेट का टेट होगा उसकी मान्यता भी सेम सीटेट की तरह होगी। जैसे सीटेट होता है ना लाइफ टाइम वैलिड, वैसे ही हर किसी के स्टेट का टेट भी अब लाइफ टाइम हो जाएगा। और जब आप 9th और 12th में पढ़ाना चाहेंगे या फिर आप किसी भी क्लास में पढ़ाना चाहेंगे तो आपसे आपके स्टेट का टेट मांगा जाएगा। तो स्टेट टेट क्वालिफाई करना ज़रूरी हो गया है। जैसे यूपी में यूपी टेट, हरियाणा में हरियाणा टेट, हिमाचल में हिमाचल टेट, हर स्टेट का टेट। ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखी है एस टेट, वही होता है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये ज़रूरी होगा हर किसी के स्टेट के लिए, और अगर आप सेंट्रल लेवल पर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तब आपका सीटेट एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, इस तरीके से ये अपडेट आप सभी के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा संरचना को 4 चरणों यानी कि आप जानते ही हैं 5+3+3+4, ये हमारी एनईपी 2020 जो आई है उसमें है। ठीक है, मैंने आपको ये करवाया भी था, सीटेट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। तो इसमें विभाजित किया गया है। इसी के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के मकसद से शिक्षक पात्रता परीक्षा का विस्तार किया जा रहा है, ताकि 12वीं कक्षा तक छात्रों की गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके। तो कहने का मतलब है अब 9th से लेकर 12th क्लास तक पढ़ाने के लिए भी आपसे टेट मांगा जाएगा, और आपके पास आपका स्टेट टेट होना चाहिए। ठीक हो गया, तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट थी। और जो स्टेट टेट है उसकी मान्यता सेम सीटेट की तरह ही रहेगी। देखिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आपकी जो एज है उसको लेकर, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं कि हमें 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए बीपीएससी टीआरई 3 में, अदरवाइज हम फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी तक ऑफिशियल अपडेट आयु सीमा बढ़ाने को लेकर नहीं आई है फ्रेंड्स। अभी तक वही है जो पहले रखी थी। पहले क्या थी, 1 to 5 और 6 to 8 में अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं,
तो मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए। और 9, 10, 11, 12 में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम एज 21 होनी चाहिए। और अधिकतम एज अनारक्षित पुरुष के लिए 37, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष, महिला और अनारक्षित महिला के लिए 40 ईयर, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष और महिला के लिए 42 ईयर एज रखा गया है। इससे रिलेटेड देखिए बहुत सारी आपकी क्वेरीज आ रही हैं। अभी स्टूडेंट्स द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया था, साथ ही मांग चल रही है। आप लोग ऑनलाइन देखते होंगे, सोशल मीडिया का ही ज़माना है, तो ट्विटर पे आप लोग भी एक्टिव रहा कीजिएगा। वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है यूनिटी बनाकर काम कर रहे हैं। तो अगर बीपीएससी के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो ये कुछ ना कुछ नोटिस ज़रूर निकालेंगे। इसके हिसाब से देखते हैं फाइनली कुछ नोटिस आता है या फिर नहीं आता है। जो भी नोटिस आएगा आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। और मुझे लगता है 10 ईयर रिलैक्सेशन ज़रूर देना चाहिए हर किसी स्टूडेंट को, अदरवाइज उनकी डिग्रीज का फिर क्या ही होगा, है ना। तो ये रही फ्रेंड्स एज को लेकर बात। दूसरा हम बात करते हैं अब जो आपके 5 अटेम्प्ट को लेकर बात अभी फैल रही है। आप जानते ही हैं सोशल मीडिया पर आपने बहुत जगह देखा होगा 5 अटेम्प्ट। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि ऑफिशियल अपडेट अभी नहीं है फ्रेंड्स 5 अटेम्प्ट को लेकर के। अभी सिर्फ आपके 3 ही अटेम्प्ट्स हैं। अभी आपको 3 मौके दिए जाएंगे एग्जाम देने के लिए। बट हाँ, ये चीज़ सुनने को मिल रही है कि ये 3 मौके बढ़ करके 5 हो सकते हैं। आपने देखा होगा जो रजनीश कुमार जी हैं, बिहार से ही कनेक्टेड हैं, उनकी न्यूज़ हमेशा सही रहती है। तो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला था कि 5 अटेम्प्ट आपके हो जाएंगे। तो मे बी ये 3 से बढ़ा करके 5 हो जाएं, बट ऑफिशियल अपडेट अभी नहीं है, ठीक है। और जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी तो मैं आपको यहाँ से बता दूंगी, इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। चलिए मैं अभी आपको बता देती हूँ ये जो 3 मौके आपको दिए जाने हैं, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 में अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो अभी के अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप सिर्फ 3 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। किस तरीके से, जैसे आपने 1 to 5 में अगर 3 बार पेपर दे दिया तो ये आपके 3 अटैम्प्ट 1 to 5 के कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आपने 6 to 8 में आपने 3 बार एग्ज़ाम दे दिया तो ये 6 to 8 के 3 अटैम्प्ट खत्म होंगे। सेम ऐसे ही आपका 9, 10 और 11, 12 के लिए भी होगा। 9, 10 में अगर आप 3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं तो ये 3 अटैम्प्ट आपके काउंट हो जाएंगे। 11, 12 में भी अगर आप 3 बार एग्ज़ाम दे देते हैं तो आपके 3 अटैम्प्ट कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरीके से आपके अटैम्प्ट काउंट होंगे। एंड यस, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आ रहे थे कि हमने फॉर्म फिल कर दिया है बट हम एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या हमारा वो अटैम्प्ट काउंट होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए इस कंडीशन में आपका अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा। ओनली रजिस्ट्रेशन करने से, फॉर्म फिल करने से अटैम्प्ट काउंट नहीं किया जाता है। आपका अटैम्प्ट तभी काउंट होगा जब आप एग्ज़ाम दे देंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और देखिए 3 अटैम्प्ट अगर 5 अटैम्प्ट में चेंज हो जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी यहाँ पर। और जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अपीयरिंग स्टूडेंट्स की। तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। देखिए सीटेट जनवरी वाले तो इस बार टीआरई 3 में एलिजिबल हो ही जाएंगे, क्योंकि सीटेट का रिजल्ट आने वाला है 15 से 17 फरवरी के बीच में, ठीक है। जो 21 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, तो ये सीटेट वाले तो यहाँ पर एलिजिबल हैं। बट जो एस्टेट अपीयरिंग कैंडिडेट हैं जिनका एग्ज़ाम मार्च में है, और जो नेक्स्ट सीटेट देंगे जो स्टूडेंट्स, उनकी बात, या फिर हम डीएलएड की बात कर लें, जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं अभी, ठीक है। इन सभी अपीयरिंग कैंडिडेट के लिए कल के पाठक जी ने एक नया बयान दिया है। उन्होंने बोला है आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बहुत जल्द टीआरई 5 भी आने वाला है। आप जानते हैं टीआरई 3 आपका मार्च में है, उसके बाद अगस्त में आपका टीआरई 4 आने वाला है, ठीक है। और अभी जो है के पाठक जी ने कल घोषणा भी कर दी है कि आपका टीआरई 5 बहुत जल्द आएगा। इसलिए अपीयरिंग कैंडिडेट जो अभी पास नहीं है वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, क्योंकि टीआरई 5 आने तक तो आपका कोर्स कंप्लीट हो ही जाएगा ना। ये चीज़ उन्होंने बोली थी कल, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर गए थे, उन्होंने अपनी बात रखी थी। तो के पाठक जी ने सॉल्यूशन देते हुए यही कहा कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टीआरई 5 हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। टीआरई 3 मार्च में हो जाएगा, रिजल्ट भी मार्च 25 तक टीआरई 3 का आ जाएगा। देन अगस्त में टीआरई 4 आएगा, और 2024 के एंड से पहले ही आपका टीआरई 5 भी आ जाएगा। ये चीज़ कल के पाठक जी ने बोली है, और आप जानते ही हैं ये जो बोलते हैं वो करते भी हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टीआरई 3 में टोटल पोस्ट कितनी आ रही हैं आपकी? 87,000, ठीक है। मैंने आप लोग को क्लिप दिखाई थी कल, वीडियो क्लिप, राज्यपाल जी द्वारा यहाँ पर घोषणा की गई थी कि 87,000 पदों पर वैकेंसी आनी है, 1 लाख पर नहीं आनी है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। बट अभी तक ये चीज़ कंफर्म नहीं हुई है कि अलग अलग लेवल पर कितनी सीट आ रही हैं, यानी कि 1 to 5 में कितनी आएगी, 6 to 8 में कितनी आएगी, 9, 10 में कितनी आएगी, 11, 12 में कितनी आएगी। ये सेपरेटली अभी तक डेटा नहीं आया है।
बट टोटल डेटा आपका आ चुका है कि 87,000 सीटों पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। देखिए, जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहती है मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप सभी को यहाँ से देने की, इसलिए प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँच सके। तो आज के लिए यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। अगर आपका कोई और डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।